गुड मॉर्निंग कक्षा 5। अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए विषय सूची। सबसे प्रथम अपनी विषय सूची देखिए बेटा। इसमें हमने पहला चैप्टर भाषा व्याकरण तथा लिपि, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा और अभ्यास पत्र 1 हमने कर लिया है। तो इतना ही आपका क्या आएगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएगा। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपके 4 पार्ट आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले पार्ट की हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहला था आपका भाषा व्याकरण तथा लिपि। इसमें देखिए, इस पे आपने सही उत्तर पे निशान लगाना है। सबसे पहले भाषा के किस रूप का आविष्कार हुआ, मौखिक रूप का। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी। भाषा नियमों को बांधकर शुद्ध रूप कौन प्रदान करता है, व्याकरण। पेज पलटिए। सबसे पहले मौखिक भाषा का आविष्कार हुआ था, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। स्थानीय लोगों द्वारा बोली गई जाने वाली भाषा बोली है। अंग्रेजी, चीनी, रूसी आदि विदेशी भाषाएं हैं। व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान करवाती है। फिर है नीचे ये सही गलत करना था आपको। सभी भाषाओं की लिपि एक होती है, नहीं। कहानी पढ़ना और लिखना लिखित भाषा का रूप है, नहीं, ये भी गलत होगा। भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, नहीं। 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही। किसी भाषा को बोलने की विधि लिपि कहलाती है, सही। ये आपको खुद करने हैं, ये आपको सही करने हैं। तो ये देखिए, अंग्रेजी रोमन इनकी लिपि बताई गई थी, अरबी की फारसी, उर्दू की फारसी, हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और फारसी। ये भी आपको खुद करना है। ये देख लीजिए कौन सा लिखित है, मैंने पहले भी करा रखा है, आप वहाँ से देख के करिएगा। अब आप आते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड आपका था वर्ण विचार। क्या था आपका, आपने पहले भी पढ़ा था, आपका था सेकंड चैप्टर वर्ण विचार। वर्ण विचार में ये है, ये देखिए, उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कहलाती है वर्ण। विद्यार्थी शब्द में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं, 8। कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन है, तो यानी कि रॉ है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण है। संयुक्त व्यंजन से बना शब्द है त्रिशूल। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अ, इ, उ तथा री ह्रस्व स्वर है। किसी शब्द के वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। पेज पलटिए। दो अलग अलग वर्णों के मेल से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन है 5। यहाँ पे आपको अनुस्वार, अनुशासी यानी कि अंग की मात्रा और चंद्र बिंदु लगा के शब्द बनाने हैं। ये आपने पहले कर लिए थे। ये देखो, ये सब आपने पहले कर रखे हैं। यहाँ पे आपको वर्ण विच्छेद करने हैं और यहाँ पे आपको रॉ का प्रयोग करना है। किस प्रकार से हम रॉ का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये किस प्रकार से वर्ण विच्छेद करते हैं। अब आता है आपका शब्द विचार। शब्द विचार आपने पढ़ा, शब्द विचार आपने पढ़ा था। अब इसके अभ्यास देख लेते हैं। ये देखिए, उचित विकल्प पर से जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो कहलाता है पद। बनावट के आधार पर दवात शब्द है रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर ईट है देश शब्द। अर्थ के आधार पर वोटी है निरर्थक, यानी कि अर्थ का कोई वोटी का कोई अर्थ नहीं बनता है। पेज पलटिए। इनमें से कौन से शब्द विकारी नहीं है, क्रिया विशेषण। अब देखिए, सही पे निशान लगाना है आपने। भाषा के निर्माणों में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। वाक्य की रचना शब्दों पर निर्भर करती है। तृण तत्सम शब्द है। जिन शब्दों का रूप, वचन, लिंग या काल के अनुसार बदलता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार होते हैं शब्दों के। अब यहाँ पे आपको तत्सम और तद्भव बदलना है। ये देखिए, अब देखिए 5वां है, सही वाक्य के सामने सही निशान लगाइए। वर्णों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, नए शब्द बनते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से करेंगे आप। फिर यहाँ पे वर्ण विच्छेद करके आपको वर्ण विच्छेद यौगिक बदलने हैं, मतलब वर्ण विच्छेद कर रखे आपने एक साथ लिखने हैं। पाठशाला, रसोईघर, पुस्तकालय और विद्यार्थी। अब इसी प्रकार आपने संज्ञा की थी। संज्ञा के अभ्यास देखते हैं हम। संज्ञा के भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है पर्वत। सेना कौन से संज्ञा का उदाहरण है, समुदायवाचक। अब यहाँ पे आपको संज्ञा छांटनी थी। ये संज्ञा आपने छांट के इधर लिख रखी है। और ये है, ये आपने कल ही के वीडियो में पढ़ा है। सैनिक है समूहवाचक संज्ञा, हरियाली भाववाचक संज्ञा, आम व्यक्तिवाचक संज्ञा, कुतुब मीनार व्यक्तिवाचक संज्ञा, सलमान खान व्यक्तिवाचक संज्ञा और बीरबल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये देखिए, इसी प्रकार से आपने दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई थी। मीठा का मिठास होगा, पढ़ना का पढ़ाई, वीर का वीरता, मित्र का मित्रता, बच्चा का बचपन, हरा का हरियाली। ये देखिए, इस प्रकार से अब देखिए,
हम इसमें कुछ प्रश्न उत्तर है। आप अपने विचारों को किन किन तरीकों से व्यक्त करते हैं? हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर व्यक्त कर सकते हैं। ख, स्वर की परिभाषा लिखिए। इस संख्या में कितने होते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? चार आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। संज्ञा की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, बनारस, मेज और बचपन। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये पुनरावृत्ति आपकी कंप्लीट हो गई।